खतरनाक युद्ध हुआ कि दिल्ली सल्तनत के सबसे बड़े सेनापति रणभूमि में काटे गए थे। सिवाणारी धरती बोले रण में बरसे आग, सोन गरारा वीर लड़े, कांप उठियो दिल्ली भाग। अर्थ, सिवाणा की धरती मानो खुद कह रही थी कि रणभूमि में आग बरस रही है और सोनगरा चौहान ऐसे लड़े कि पूरी दिल्ली सल्तनत कांप उठी। सन 1305 पहली हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी अपमान से जल उठा था। इस बार उसने अपने सबसे खतरनाक सेनापति नाहर खान और भोजल खान को विशाल तुर्क सेना के साथ सिवाना भेजा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सिवाना फोर्ट की दीवारों के पीछे मौत खड़ी है। दुर्ग की रक्षा कर रहे थे चौहान शासक सताला देव। उनके साथ थे जेता देवड़ा, वीरम देव, सोम और सबसे भयंकर योद्धा सापरण सिंघल। जैसे ही तुर्क सेना दुर्ग के नीचे पहुंची, अचानक किले के द्वार खुले और हर हर महादेव के नारों के साथ राजपूत सेना मौत बनकर टूट पड़ी। तलवारों से चिंगारियां उड़ने लगी, घोड़ों की आंखें गूंज उठी और रणभूमि लाशों से भरने लगी। सबसे आगे लड़ रहे थे सापरण सिंघल। उनकी तलवारें जहां चलती वहां तुर्क सैनिकों के शरीर गिरते जाते, लेकिन भयंकर युद्ध के बीच सापरण सिंघल वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी मृत्यु ने राजपूतों को और खतरनाक बना दिया। अब रणभूमि में उतरे जेता देवड़ा। सामने था दिल्ली सल्तनत का सबसे खूंखार सेनापति नाहर खान। दोनों के बीच ऐसा भयंकर द्वंद्व हुआ कि युद्ध कुछ पल के लिए रुक गया और फिर एक ही प्रचंड वार नाहर खान का सिर धड़ से अलग होकर रणभूमि में जा गिरा। तुर्क सेना में भगदड़ मच गई। उधर दूसरी ओर राजकुमार वीरम देव भिड़ चुके थे भोजल खान से। भोजल खान को लगता था कि कोई राजपूत उसे हरा नहीं सकता, लेकिन अगले ही पल वीरम देव की तलवार उसकी गर्दन चीर चुकी थी। अब सोम और सातल अपनी टुकड़ियों के साथ तुर्क सेना पर टूट पड़े। राजपूत ऐसे लड़ रहे थे मानो स्वयं काल उतर आया हो। कहा जाता है कि उस दिन सिवाना की धरती खून से लाल हो गई थी और पूरा दिल्ली दरबार कांप उठा था, क्योंकि राजपूतों के लिए युद्ध सिर्फ किला बचाना नहीं, मरकर अमर हो जाना था। ये था बैटल ऑफ सिवाना 2। बैटल ऑफ सिवाना 3 में क्या हुआ, जानने के लिए फॉलो करिए, अगली रील में पता चलेगा। जय माँ भवानी।